क्या आप जानते हैं जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? ईरान की मुद्रा को क्या कहते हैं? और भी कुछ क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे एक प्रश्न। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों क्षेत्र का विकास किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं सामुदायिक और निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र का विकास किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस देश की आर्थिक आय अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, कोई नहीं। तो वैसा देश जिसका आर्थिक आय अधिक होता है वैसे देश को हम विकसित देश कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान और भी ये सारी देश विकसित देश है क्योंकि इसका जो आर्थिक आय है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, गोवा, पंजाब। तो मुंबई को हम भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, या फिर आप उसे देश का बैंक कह सकते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वो है आपका मुंबई में। देश की सारी जो लेन देन होती है सरकार की वो उससे ही होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। उसी कारण उसे मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कही जाती है क्योंकि आरबीआई की जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी जो सरकार द्वारा नहीं संचालित की जाती है वैसी सेवाएं। तो ऑप्शन है सैन्य सेवा, मॉल सेवा, वित्त सेवा, ट्रेन। तो इसमें मॉल सेवा एक ऐसी सेवा है जो गैर सरकारी है। ये सेवाएं सरकार प्रदान हमें नहीं करती है। सैन्य, वित्त और ट्रेन ये सारी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 15 मार्च, 11 मार्च और 17 मार्च। इसका जो सही आंसर है वो है 15 मार्च। 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में उसे बताया जाता है, उसे जागरूक किया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ नारे दिए गए हैं, जागो ग्राहक जागो, या फिर मोल जोल करना ग्राहक का अधिकार है, और भी बहुत सारे नारे हैं। तो 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए चिन्ह का जरूरी है? ऑप्शन है एग मार्क, आईएसआई मार्क, हॉलमार्क, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आईएसआई मार्क। जब भी हम स्वर्ण आभूषण खरीदते हैं तो उसमें आईएसआई मार्क हमें बताता है कि ये सोना जो है वो से बनी आभूषण ये शुद्ध है, और इसे स्वर्ण आभूषण को हम कैरेट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोको कोला। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसकी ब्रांच या फिर उससे प्रोडक्शन विभिन्न देशों में की जाती है, वैसे कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो पार्ले जी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी ये सैमसंग, फोर्ड मोटर्स और कोको कोला ये सारी चीज़ें की जो प्रोडक्शन है विभिन्न देशों में की जाती है, इसीलिए यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और पार्ले जी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और लास्ट ऑप्शन है नन। इसका जो सही आंसर है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी होता है किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में जितना वो प्रोडक्ट, सकल मतलब होता है पूर्ण, ग्रॉस मतलब होता है संपूर्ण, जितना प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है वो सारी उसकी जीडीपी कहलाती है एक वर्ष की, उसकी एक वर्ष की उत्पाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रुपया, डॉलर, रियाल, धन। इसका सही आंसर है रियाल। ईरान को मुद्रा को हम रियाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है SBI, CBI, PNB, RBI। इसका सही आंसर है RBI। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसका जो ऑफिस है वो हेड ऑफिस वो मुंबई में है। तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और PNB का पंजाब नेशनल बैंक, और RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। RBI की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1934, 1935, 1933 और 1931। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।